क्योंकि हम 2 चुनाव लड़े, यहाँ पे दोनों निर्दल चुनाव लड़े हुए हैं। किसी दल से मैं चुनाव नहीं लड़ा हूँ। मोहद्दीपुर की जनता जो हमको प्यार देती है, जो स्नेह देती है, उसके कारण मैं 2 बार से यहाँ पार्षद हूँ कि हर तरफ विकास की गंगा आपको दिख रहा है, बह रही होगी। कोरोना काल में मुख्यमंत्री जी ने जितने काम किए उसकी तारीफ जितनी की जाए कम है। और मोहद्दीपुर में या अन्य पूरे गोरखपुर में आप देखेंगे कहाँ नहीं विकास हो रहा है, कहाँ नहीं काम हो रहा है। पार्षद वरीयता के अंतर्गत जो बजट आता है पार्षद लोग के लिए, क्या लगता है कि ये बजट जो है आमतौर पे वार्ड का विकास करने के लिए एक उपलब्धता जो है वो पर्याप्त है? पार्षद वरीयता के बाद तमाम और योजनाएं हैं, कई वित्त ऐसे बनाए गए हैं जिसमें से पैसा पार्षद को मिलता है कि वो अपने वार्ड में जो बड़ी सड़कें हों, बड़े नाले हों, उनके लिए पैसा मिलता है। तो पैसा तो मिलता ही रहता, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। लगातार एक जो सिलसिला बना हुआ है वार्ड में जाके वहां के पार्षद, स्थानीय पार्षद से बातचीत करने का और पिछले 5 साल का जो विकास उन्होंने किया है उसको समझने का, वो लगातार जारी है। और ऐसे में हम लोग इस समय मोहद्दीपुर वार्ड नंबर 67 में मौजूद हैं और यहाँ के स्थानीय पार्षद जो है राम जन्म यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे थोड़ा बातचीत करते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि जो पिछले 5 साल का विकास की गतिविधि है उसको निरंतरता कितने हद तक मिल पाई है। अब नगर निकाय का जो चुनाव है वो लगातार करीब आ रहा है। ऐसे में क्या जनता एक बार उन्हें मौका देगी जो विकास छूटे रह गए हैं उनको पूरा करने के लिए? सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। पिछले 5 साल को देखा जाए तो विकास की गतिविधियों को कितनी निरंतरता मिल पाई है? पिछले 5 सालों में देखिए, कोरोना भी एक ऐसी महामारी आई थी जिसमें से 3 साल तो कुछ हो ही नहीं पाया। पूरा देश, पूरा समाज केवल बीमारी से लड़ता रहा। उसके बाद हम लोग लगे अपने कार्यों के लिए, तमाम प्रस्ताव दिए गए, तमाम सामाजिक कार्य किए गए। तो करीब करीब मुझे लगता है मोहद्दीपुर मेरे वार्ड में 1-2 सड़कें ऐसी बची होंगी जो नहीं बनी हो। बाकी करीब सारी सड़कों को ठीक कर लिया गया। जो बहुत ज़्यादा ख़राब थे उनको नया बना दिया गया। तमाम नए प्रस्ताव दिए गए हैं जो आने वाले समय में आपको दिखेगा कि वो सड़कों पे काम शुरू हो रहा है। अगर ये देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी से टिकट की दावेदारी तमाम लोग करते हुए नजर आएंगे और ये इसलिए भी क्योंकि पार्टी का जो अधिपत्य गोरखपुर में लगातार बना हुआ है और जो मेयर हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। ऐसे में क्या लगता है कि आप पिछले 5 साल का जो रिकॉर्ड लेकर जाएंगे तो टिकट की दावेदारी आपकी मजबूती होगी और जो आमतौर पर जो लोग कर रहे हैं उनकी दावेदारी को कितना मजबूत या कम आंक रहे हैं आप? नहीं, दावेदारी करीब सब लोग कर रहे हैं। सबको लड़ने का अधिकार है, सबको टिकट मांगने का अधिकार है, लेकिन ये तो पार्टी ही डिसाइड करेगी किसको लड़ा है। क्योंकि हम 2 चुनाव लड़े, यहाँ पे दोनों निर्दल चुनाव लड़े हुए हैं। किसी दल से मैं चुनाव नहीं लड़ा हूँ। मोहद्दीपुर की जनता जो हमको प्यार देती है, जो स्नेह देती है, उसके कारण मैं 2 बार से यहाँ पार्षद हूँ और हमसे भी जितना बन पाता है अपनी जनता के लिए मैं करता रहता हूँ। रही बात टिकट की, तो मैं भी मांग रहा हूँ, मैं भी आवेदन किया हूँ। मतलब ये तो नेतृत्व ही बताएगा कि किसको लड़ाएगा मोहद्दीपुर से। अच्छा, अगर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह तले लड़ने का मौका मिलता है तो क्या लगता है कि अगर पार्षद चुने जाते हैं तो काम की जो निरंतरता बनी रहती है, तो काम करने में जो सुदृढ़ता प्रदान होती है भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह तले, वो जाते बेहतर विकास के कार्यों को और गति प्रदान करेगी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का विकास जो है वो है ही है, लेकिन परम पूज्य महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हमारे हैं वो शुरू से विकास करते आए हैं इस शहर में, जब से सांसद रहे हैं। और एक अच्छा अवसर मिला है इस ज़िले को, कह लीजिए इस प्रदेश पे एक अच्छा मुख्यमंत्री मिला है कि हर तरफ विकास की गंगा आपको दिख रहा है, बह रही होगी। कोरोना काल में मुख्यमंत्री जी ने जितने काम किए उसकी तारीफ जितनी की जाए कम है। और मोहद्दीपुर में या अन्य पूरे गोरखपुर में आप देखेंगे कहाँ नहीं विकास हो रहा है, कहाँ नहीं काम हो रहा है। उनके नेतृत्व में तो ऐसे ही प्रदेश आगे बढ़ रहा है। जिले को कौन का, जिले में तो आप देखिए कोई सड़क मुझे लगता है बची ही नहीं जो ना बनी हो। लेकिन गंदगी एक विशेष कारण है जिससे डेंगू फैल रहा है गोरखपुर में, और इसको आप दरकिनार नहीं कर सकते कि गंदगी जो है वो उससे मच्छर उत्पन्न होते हैं और गोरखपुर का जो इस समय का हालात चल रहा है वो डेंगू को लेकर ठीक नहीं चल रहा है। ऐसे में जो अस्पताल हैं वो लगातार जो ओपीडी हैं और जो संक्रमित रोग का एक वार्ड होता है वो लगातार भरते हुए नजर आ रहे हैं। तो गोरखपुर क्या गंदगी से लड़ने में कारगर साबित नहीं हो रहा है?
अब ये तो आप बेहतर बताएंगे, क्योंकि अभी आपने देखा होगा गोरखपुर प्रदेश में एक नंबर पे आया है सफाई व्यवस्था में। और समस्याओं का क्या, समस्याएं तो आती रहती हैं, जीवन है, समस्याएं आएंगी, बीमारियां आएंगी। हम उससे लड़ने के लिए कितना तैयार है, हमको ये देखना चाहिए, उसको हम अपना विकास समझेंगे। भाई आप देखिए, अपने वार्ड में कितना लगता है कि सफाई के दृष्टिकोण से कितना विकास हुआ है? नहीं, सफाई की दृष्टि से बहुत विकास हुआ, अच्छी सड़कें बनी हैं। अब जैसे तमाम जगह कूड़ा पड़ाव की दिक्कत थी, जैसे हमारे यहाँ मोहद्दीपुर में सबसे बड़ी दिक्कत है कि कूड़ा पड़ाव। इस बार हमारा पूरा प्रयास है कि अगर हम चुन के आते हैं तो सबसे पहले हम इसी पे काम करेंगे कि जो हम लोग घर घर से कूड़ा उठाते हैं उसको रखे कहाँ ले जाके, और जब कहीं डंप करेंगे तभी तो बड़ी गाड़ियाँ उसको उठाएंगी। गली में बड़ी गाड़ी आ नहीं सकती है, उसके लिए ज़मीन चिन्हित कर ली गई है। और मुझे लगता है कि चुनाव बाद तत्काल वहाँ काम शुरू हो जाएगा कूड़े का। वो एक हमारे वार्ड की समस्या है कि कूड़ा हम रखे कहाँ, हर घर से कलेक्ट तो करते हैं, गिराए कहाँ तत्काल में, और जब तत्काल में गिराएंगे तभी बड़ी गाड़ी आकर उसको उठाएगी और वो जहाँ डंपिंग स्टेशन है वहाँ ले जाएगी। उस पर काम हो रहा है, वो अच्छा हो रहा है। पार्षद वरीयता के अंतर्गत जो बजट आता है पार्षद लोग के लिए, क्या लगता है कि ये बजट जो है आमतौर पे वार्ड का विकास करने के लिए एक उपलब्धता जो है वो पर्याप्त है? नहीं, ऐसा नहीं है। इस बार जैसे 40 लाख का बजट जो हर पार्षद वरीयता के अंतर्गत दिया गया था, ऐसे में क्या लगता है कि जो एक उपलब्धता होती है जिससे लगता है कि वार्ड में अगर इतने पैसे मिल जाएं तो वार्ड के विकास बेहतर हो जाएंगे, या फिर इससे ज़्यादा पैसे मिले होते तो वार्ड का विकास और बेहतर हो सकता था? नहीं, जैसे आपने कहा पार्षद वरीयता, तो पार्षद वरीयता के बाद तमाम और योजनाएं हैं, कई वित्त ऐसे बनाए गए हैं जिसमें से पैसा पार्षद को मिलता है कि वो अपने वार्ड में जो बड़ी सड़कें हों, बड़े नाले हों, उनके लिए पैसा मिलता है। तो पैसा तो मिलता ही रहता, पैसे कोई दिक्कत नहीं है। और माननीय सांसद जी हैं हमारे रवि किशन जी, उन्होंने भी हमारे वार्ड में 2 सड़कों पर पैसा दिया है। एक पावर हाउस रोड है जो बड़ी सड़क है, जिसको आए दिन समस्या है जल भराव की, चूँकि रेलवे की बाउंड्री है, बगल में पानी बह नहीं पाता है, तो उस पर रवि किशन जी ने पैसा दिया। आप ये देखिए बड़ी सड़क है हमारी ओरियन मॉल की, इस पर उन्होंने पैसा दिया। तो पैसा तो तमाम आते रहते हैं, काम पैसे की वजह से कोई दिक्कत नहीं है, मोहद्दीपुर में काम हो रहे हैं, सब काम हो रहे हैं। अच्छा, ये जो मौजूदा मेयर हैं सीताराम जायसवाल जी, क्या लगता है कि इनका जो बर्ताव है, अगर विरोधी पार्षद हैं या फिर आमतौर पे निर्दल पार्षद कोई है या फिर भारतीय जनता पार्टी का कोई पार्षद है, तीनों के लिए जो एक विचारधारा होती है, एक दृष्टिकोण होता है, वो समान रूप से है? जी जी, बिल्कुल सामान्य रूप से है, और सबको एक तरह से वो देखते हैं। बजट भी अगर उन्होंने दिया तो सबको दिया। जो भी व्यवस्थाएं नगर निगम की हैं वो कहीं भेदभाव उन्होंने नहीं किया। इस 5 साल में काम किया उन्होंने, सबको जो उपलब्ध रहा उसमें सबको बांटा बराबर से, हर वार्ड को बराबर पैसा दिया, कहीं उनके अंदर कोई कमी नहीं है किसी के लिए। वार्ड नंबर 67 की जनता अगर पुनः आपको जो है नगर निगम के सदन में भेजती है तो सबसे पहले जो 3 काम आपको प्राथमिकता अपने कामों को देंगे, 3 ऐसे काम गिनवा दीजिए जो लगता है कि अभी पिछले 5 साल में वो काम किए नहीं गए हैं और आपके जहन में वो काम है, और फिर से अगर आपको जनता वार्ड नंबर 67 की जनता चुनती है तो आप सबसे पहले वो 3 काम करेंगे। देखिए, काम तो किया ही जाएगा, लेकिन अभी हुआ क्या, जो नए परसिमन हुए हैं उसमें कुछ नए एरिया हमको दिए गए हैं। जैसे गोपालपुर एक वार्ड था हमारे बगल में, वो कट के अलग हो गया, उसका कुछ एरिया हमारे में आ गया। वहाँ बहुत कमी है विकास की, बहुत सी सड़कें टूटी हैं, पानी नहीं है, सफाई नहीं है, तमाम दिक्कतें हैं। और 3 काम जो आपने पूछा, तो सबसे पहला काम तो हम कूड़ा प्रबंधन करेंगे कि ये कूड़ा जो हम उठा रहे हैं घर घर से, इसके लिए एक स्टोर बनवाएं जहाँ रखें और वहाँ से बड़ी गाड़ियाँ उठाएं, क्योंकि सड़क किनारे गिरेगा, किसी गली में गिरेगा तो आम जन को बहुत दिक्कत हो रही है उससे। दूसरा काम, पानी की व्यवस्था हमारे यहाँ बहुत ख़राब है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से इस वार्ड को एक अच्छा बजट मिला है, नई पानी टंकी मिली है, नई पाइपलाइन मिली है, नई व्यवस्थाएं मिली हैं, क्योंकि पानी की समस्या भी तत्काल ख़त्म होगी जैसे ये चुनाव बीतेगा। तीसरी समस्या है कि तमाम लोग आए हैं जिनको हाउस टैक्स की दिक्कत आ रही है, नहीं लगे हुए हैं या परेशान हैं या नामांतरण में दिक्कत आ रही है, उसकी व्यवस्था की जाएगी कि यहाँ नगर निगम का ऑफिस बने जिसमें जो हमारे वार्ड के लोग हैं बहुत परेशान ना हो, उनको हाउस टैक्स लगवाना हो, उनको अन्य कोई काम अपने मकान का कराना हो तो नगर निगम की सुविधाएं यही मिल जाए। उसके लिए जोनल कार्यालय भी हमारे बनाए गए हैं, तो उसमें एक मोहद्दीपुर में भी प्रस्तावित से जल्द बनवाया जाएगा। एक आखिरी सवाल, नगर निगम हाउस टैक्स की बात आपने अभी छेड़ दी है तो उस पर मैं करना चाहता हूँ कि अभी हाल फिलहाल में जिस हिसाब से नगर निगम ने हाउस टैक्स को बढ़ाया है और फिर अभी वापस ले लिया गया है, अब ये एक कारण समझाइए हमको। पिछले 1-2 महीने पहले जो हाउस टैक्स बढ़ाया गया था, लगातार 5 या 6 गुना बढ़ा दिया गया था। ऐसे में 200 का जो हाउस टैक्स था वो तकरीबन 1200 या 1000 रुपये चला गया था। आपत्तियां पड़ी, तमाम पार्षद लोग आपत्तियां दाखिल किए और नतीजा ये हुआ कि उसको वापस ले लिया गया और जिसका त्यों कर दिया गया। क्या लगता है कि जो चुनाव के दृष्टिकोण से ये फैसला लिया गया है, या फिर अगर चुनाव के बाद फिर से इसे प्रभावी रूप से हावी किया जाता है तो क्या लगता है कि जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?
नहीं, हावी नहीं होगा प्रभाव उसका, क्योंकि जो गलत था उसको सुधारने के लिए उसे भेजा गया है। कुछ गलतियां उसमें हुई थी और एक सर्वे के दौरान उसे बनाया गया था, तो उसमें सुधार किया जा रहा है। वो लागू तो होना ही होना है, लेकिन इस तरह नहीं लागू होगा जिस तरह हो गया था। उसमें सुधार किया जा रहा है, उससे सबको सुविधा मिलेगी। और थोड़ी बहुत त्रुटियाँ हैं, बहुत त्रुटियाँ उसमें नहीं हैं, क्योंकि कमर्शियल टैक्स थे, तमाम कमर्शियल लोग थे। आप देखे होंगे कुछ लोग, बहुत लोग उस समय जमा भी कर दिए। तो कुछ जो रेजिडेंशियल जगह हैं, जो आवासीय जगह है, वहाँ पे दिक्कत थी, उस पर बहुत लोगों ने आपत्तियाँ डाला था, इसलिए उस पर काम किया गया और सुधार किया जा रहा है उस पर। वार्ड नंबर 67 में मौजूद थे हमारे साथ यहाँ के स्थानीय पार्षद रामजन्म यादव जी थे और इनसे तमाम बात किए हम और ये समझने का प्रयास किए कि किस हिसाब से वार्ड नंबर 67 में विकास हुआ, जो आप इनके माध्यम से सुने भी। और साथ में आपको बताएं कि इन्होंने कहा कि जो स्थानीय गोरखपुर के मेयर हैं, महापौर हैं, वो सबके साथ समान रूप से व्यवहार करते हैं और जिसके कारण जो विकास की गति है वो हर वार्ड में समान रूप से देखने को मिलती है। डेंगू पे भी हमने सवाल किया, इन्होंने कहा कि गंदगी जो है वो एक कारण तो बना है डेंगू के फैलने का, साथ में लेकिन इनके वार्ड पे जब हमने सवाल किया कि गंदगी को लेकर क्या लगातार स्वच्छ भारत अभियान की जब हम बात करते हैं तो गंदगी को लेकर इनके वार्ड में क्या सफाई की गई है, तो उन्होंने कहा कि जो कूड़ा डंप करने का एक स्थान है उसको हम लोग बनवाने वाले हैं। और 3 काम जब हम इनसे पूछे तो एक काम प्राथमिकता में इन्होंने सफाई को लेकर भी गिनवाया कि जो कूड़े का डंपिंग है उसकी व्यवस्था जो है ये करवाएंगे। बाकी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें उत्कर्ष पत्रिका। नमस्कार।